ओके सर। You can share your screen also. ओके सर, मुझे ना स्क्रीन ही शेयर करनी थी। जब आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट तो हाँ, नाउ वी कैन सी योर स्क्रीन परफेक्टली। अभी हो रहा है सर शो? हाँ जी, दिख रहा है। ओके, तो मैंने ना एक दो सिंपल इसके जावा के और जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम सेलेक्ट करके रखे हैं, तो मैं ना उनको थोड़ा समझाना चाहूंगी ताकि आप लोग इसके बाद उसको थोड़ा करके देखें तो कुछ समझ में आएगा। हम्म, तो पहले हम जावा के देख लेते हैं। जावा का तो सबसे छोटा और सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हम जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करने के बाद जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब हमें वहां पे कोडिंग करनी है। तो उसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जावा का प्रोग्राम, नहीं तो फिर हमारा रन नहीं होगा। और इसमें हम ये क्लास बेस है जावा लैंग्वेज, तो क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास में क्या है कि इसका जितना भी मेथड है वो सारा क्लास में आ जाता है। जब हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं इसमें तो फिर ये पूरी क्लास उसमें आ जाती है। अब ये स्टैटिक तो होते ही हैं जावा के प्रोग्राम, तो पब्लिक में स्टैटिक वॉइड क्लास हमने हेलो वर्ड ले ली और इसको पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया। फिर इसको हमने मेन में डाल दिया। सॉरी, हाँ, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ले लिया हमने। इसमें आउटपुट कराने के लिए हमें प्रिंट डॉट एलन लेना होगा। जैसे कि इसमें सी में हम प्रिंट एफ स्कैन एफ लेते हैं, इसमें हम एक ही बार लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसमें हेलो वर्ड लिख दिया, ब्रैकेट्स क्लोज, जो भी ओपन कर रखे थे हमने, और ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। जब आप लोग अपनी स्क्रीन पे उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसमें करके देखेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी इनमें भी ना छोटे छोटे प्रोग्राम्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम स्टार्टिंग में करना शुरू करते हैं। तो जब आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है क्या सर? यस आ मैम। रही आपकी आवाज भी और स्क्रीन भी। अच्छा, क्योंकि मेरी साइड पे ना नेटवर्क इशू का मैसेज आ रहा है बार बार, तो मुझे लगा पता नहीं हो रहा हो कभी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब मैं करना शुरू किया था तो मैंने भी ये हेलो वर्ल्ड का ही किया था। मुझे इसी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि कभी सॉफ्टवेयर में उसको चलने में, फिर उसको कुछ लिखने में, उसकी आउटपुट निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, हो जाए तो हो ही जाएगा। वैसे है तो बहुत इजी सा, जब देखते हैं तो इतना छोटा सा लगता है ही। ठीक है, इसके बाद हम एक एडिशन का देख लेते हैं जावा में। नीचे जाओ माजी। हम्म, ये रहा। ये देखो, इसमें क्या है, इंपोर्ट हमें लिखना ही पड़ता है। इंपोर्ट के बिना हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, हमें ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा पहले। हाँ, उसके बाद हमने क्लास
डिक्लेयर कर दी पब्लिक। जो क्लास नेम होगा ना इसमें वो ही हम इसमें वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें भी स्टैटिक ले लिया, वॉइड में हमारी क्लास और ये प्रोग्राम सारा आ गया। उसके बाद हमने ये इंट में वेरिएबल ले लिए। आउटपुट कराने के लिए सिस्टम ये out.println कर दिया और हो गया। जब आप इसको एंटर करोगे नंबर्स को तो ये वाली करेगा, सॉरी, एंटर करोगे वेरिएबल तो ये उसको शो करेगा। इसकी आउटपुट को शो करेगा। ये ना छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इसमें इन्हीं को आप करोगे ना तो इनमें भी कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ करने का मिलेगा। इनमें से आप कुछ चीजों को हटाओगे, कुछ चीजों को आप अपनी तरफ से करके देखोगे, उनसे भी होगा। जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज है तो एज इट इज रन हो, आप अपनी तरफ से भी कुछ करके देख सकते हैं इसमें। ओके, ये तो करा दिया। अब हम दो प्रोग्राम इसके देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के। ये इसका जावास्क्रिप्ट की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये उस पे कुछ तो लिखा आता ही है, जो आजकल सॉफ्टवेयर्स है। ये कोडिंग जब हम स्टार्ट करते हैं HTML की, उस टाइप से ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि मंथ डेट डिस्प्ले कराएगा। तो आप ये देख लीजिए। टुडे न्यू डेट के लिए DD टुडे गेट डेट, ये गेट डेट, गेट मंथ और ये गेट टाइम, गेट मिनट, गेट सेकंड, ये सब फंक्शंस हम लिखते हैं कि अभी जो हम ये सॉरी करंट डेट, टाइम, सेकंड या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनको डिस्प्ले कराने के लिए ना, उनको मतलब गेट करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। MM फॉर मंथ, गेट मंथ, YY गेट ईयर के लिए। अगर डे हमारा 10 से कम है तो 0 में ऐड, मिनट सॉरी मंथ, टुडे का क्या आएगा, मंथ, डेट और ईयर तीनों डिस्प्ले करानी है। console.log से इसकी आउटपुट आएगी। बस ये इसके फंक्शंस लगा रखे हैं इसमें। ठीक है, आप इसको एक बार करके देखना। ये आउटपुट सैंपल इसमें दे रखा है। ठीक है, ये सारे इस मतलब सेम ही है, एग्जाम्पल लेके दे रखा है अलग अलग टाइप से उसको डिस्प्ले कराने के लिए। देखो ऐसे आउटपुट से सब समझ आ जाएगा। आ रहा है आप लोगों को? कोई नहीं बोल रहा। आप लोग ऑडिबल है? मैम जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे कंफर्म कह सकते हैं, वैसे तो समझ आ रहा है। हाँ वो तो है, प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। यस मैम। ये ना अभी मतलब होता ही नहीं है वो प्रोग्रामिंग का। वही है ना कि हम जो पढ़ते हैं ना वो तो उससे हो ही नहीं पाता है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हो ही नहीं पाती है। जब आप करके देखोगे ना तब आएगा। बट ये है कि थोड़ा सा ना देखने से इजी पड़ जाएगा जब आप करने लगोगे। आप इसको एक बारी रन करके देखना इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो। ये जावास्क्रिप्ट का टाइम का है, टाइम डिस्प्ले करने के लिए। तो इसमें भी कोडिंग नॉर्मली स्टार्ट तो यहीं से होगी जो HTML का अपना होता है। फिर इसके बाद ये इसकी कोडिंग, ये तो सेम ही है, टुडे न्यू डेट, डे,
डे लिस्ट देंगे हम इसमें। अब जब डे, टाइम, मिनट, आवर ये सब डिस्प्ले करा रहे हैं, तो आवर्स के लिए गेट आवर्स, मिनट के लिए गेट मिनट, सेकंड के लिए गेट सेकंड। इसमें 12 आवर्स हो रहे हैं, तो हम इसमें कंडीशंस लगा रहे हैं AM PM की, क्योंकि हमें ना इसमें ये आफ्टरनून मतलब AM PM और आफ्टरनून तीनों का निकालना है। तो इसमें हम इफ में कंडीशंस दे देते हैं। अगर आवर 0 है, प्रीपेंड इक्वल टू PM है और मिनट ये है, तो आवर 12 प्रीपेंड नून, आफ्टरनून हो रहा है, 12 बज रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, नहीं तो PM है। फिर अगर उससे ज्यादा है 12 से, सेम इसमें कंडीशन लगा दी, AM के लिए मिनट सेकंड 0 कर दी, आवर्स 0 कर दिया, PM AM आवर्स 12, फिर मिडनाइट का, नहीं तो अगर 12 बज रहे हैं तो मिडनाइट है, उससे पहले है तो फिर AM है। कंसोल से ये आउटपुट पूरी को डिस्प्ले कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ये इसमें फॉर्मेट इसका ये आप कुछ भी लगा सकते हैं अपनी तरफ से, जो इन्होंने डॉट डॉट ये सॉरी कॉलन से लगा रखा है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एक दो इसके सिंपल प्रोग्राम्स करके देखना। ओके मैम। जिनके पास सिस्टम नहीं है वो मोबाइल पे कोई ना कोई ऐप डाल के ट्राई करें, मतलब टाइप खुद से कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ये ऑनलाइन ऐपों पे जाके बाद में सेकेंडरी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ, मोबाइल से भी हो जाता है ये। करना कोशिश, क्योंकि ये पता है क्या, देखने से ना कुछ नहीं आएगा। और अगर मैं जावा में थ्योरी बताने के लिए गई ना, तो मतलब थ्योरी हाँ पता होनी चाहिए, बहुत है, लेकिन थ्योरी से ना फिर प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। प्रोग्रामिंग जब आप लोग प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे तभी होगा। उसमें ना हम छोटी छोटी चीजें करना शुरू करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती है हमारे सामने, फिर हम ना उसको सोल्व करना भी सीखते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से तो मतलब सोल्व ही नहीं हो पाती थी शुरू शुरू में। तो ये सबके साथ होता है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जब आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसमें। तो जब तक आप करके नहीं देखोगे ना, तब तक ये आएगा नहीं। सर आप शेयरिंग ऑफ आप कर दीजिए, आपके ऑफ कर, हाँ स्टॉप शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे माउस लेके जाओगे तो स्क्रीन पे ऊपर नहीं, ऊपर आ रहा होगा। हाँ हो गया, नाउ योर वीडियो इज विजिबल और स्क्रीन इज डिस्प्ले। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा सब लोगों को? मैम बहुत अच्छा। जानबूझकर बहुत ज्यादा नहीं बताया इस सेशन में, क्योंकि हमारा ना फर्स्ट ही था। अब हम इसमें पहली बार में ही बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, पढ़ा इसमें सॉरी थ्योरी में घुस जाते हैं, या प्रोग्रामिंग में। अभी प्रोग्रामिंग तो आप लोगों ने की नहीं है तो समझ ही नहीं आएगा। थ्योरी बहुत ज्यादा अभी सेशन में नहीं चलता, फिर बोरिंग सा हो जाता। आप लोगों को लगता पता नहीं कैसे मैम सर ने। हाँ मैम प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है, नहीं करी है प्रोग्रामिंग, हमें भी पता है। अच्छा, हाँ की होगी, लेकिन आप अब मतलब आप अब ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आप इसको और ज्यादा करके देख सकते हैं ना, ताकि आपको यस आपका मैम, और यस अच्छा मैम। हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये तो छोटे हैं, जब आप बड़े करने लगोगे तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप उसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके देख सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग के कर रखे हैं तो जावा के। वो आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको फंक्शंस और उसके मेथड समझ में आने लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे इसके कौन से ये सिंटैक्स यूज करने हैं। ओके मैम। तो वो सब आप यूज करना जान जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। यस मैम। क्योंकि थ्योरी से फिर आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन फिर वो वाला नहीं रहेगा कि करके देखा और समझ आ गया।
मैम प्रोग्रामिंग करने के बाद उसमें बहुत सारे साइन यूज होते हैं, तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन से साइन की गलती हो गई है प्रोग्रामिंग में। हाँ, वो सिंटैक्स एरर होता है, वो उसके सिंटैक्स में प्रॉब्लम होती है। हाँ, वही यस तो, मैम। वो आप लोग जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना, तो फिर आजकल तो सॉफ्टवेयर जिसमें भी हम करते हैं ना उसमें शो कर देता है कि कौन सा सिंटैक्स एरर है, तो आप लोग उसी में देख सकते हैं, उसी से देखने से पता चल जाता है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा एरर आते ही कि ये कौन से सिंटैक्स का और कहाँ पे एरर हो सकता है। लेकिन ये बिना प्रैक्टिस नहीं पता चलेगा, जब हम उसको प्रोग्रामिंग को करके देखेंगे ना तब उसमें होता है। ये कई कई बारी तो होता है कि हमें कोई प्रोग्राम अच्छे से आता है और उसको लिखते टाइम हो गया कि हाँ हो गया, सिंटैक्स में कोई हो गई गलती, पता नहीं यस चलता हमें, बाद में पता चलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना फिर हम करेंगे तो हमें अच्छे से आने लगेगी। चलो ठीक है So फिर, आप can लोग we? करके देखना, नेक्स्ट सेशन में मिलते Okay. तो sum up करते हैं. Thanks for joining, engineer Priya. Yeah, हैं। माय प्लेजर सर। thank you. I am disconnecting the session. Information आपको मिल जाएगी when we can conduct the next session. Okay. Thank you for joining all. थैंक यू मैम।